subscribe. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 16 एंड 17 सेंचुरी इंग्लिश ड्रामा का आपका यूनिट 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ, विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ। तो ये तो हमारी यूनिट 2 है। अगर आपने अभी तक यूनिट 1 की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो जाके सबसे पहले यूनिट 1 भी देख लें, ठीक है। सो मैं आपकी सारी यूनिट कंप्लीट कराने वाली हूँ। बेसिकली इसके अंदर आपकी 3 यूनिट्स आने वाली हैं। तो मैंने यूनिट 1 करा दी है, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में है, नहीं देखिए तो देख लेना। एंड अब हम अपने विलियम शेक्सपियर को स्टार्ट करने से पहले कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहे। सो नाउ स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को, हमारा यूनिट 2 विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ। तो सबसे पहले हम ऑथर के बारे में जान लेते हैं, विलियम शेक्सपियर के बारे में, जिन्हें द वर्ड नाम से भी जाना जाता था, जो कि एक पोएट हैं, एक प्ले राइटर हैं एंड एक एक्टर भी हैं, और उसी के साथ साथ ये एक ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट भी हैं, ठीक है। तो एक तरीके से कहें ऑलराउंडर है, मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट थे ये, और इनका इंग्लिश कैनन में बहुत ज़्यादा नाम था, बहुत फेमस थे ये, एंड अभी भी हैं। विलियम शेक्सपियर के बारे में हम सब जानते हैं, ज़्यादातर हमने सबने सुना है विलियम शेक्सपियर के बारे में। एंड ये जो थे ये एक प्रोफाइलिक राइटर थे, और उसके साथ साथ एडिशन में वो पोएम्स, सोनेट्स वगैरह भी लिखते थे, और साथ ही साथ इन्होंने 37 प्लेस लिखे थे। एंड वन मोर प्ले था जो इनकी डेथ के बाद एट्रीब्यूट हुआ था, ठीक है। एंड इन्होंने, अगर हम बात करें इन्होंने क्या क्या चीज़ें लिखी थी, इन्होंने कॉमेडीज, स्टोरीज़, ट्रेजेडीज़, रोमांस और ट्रेजिक कॉमेडीज़, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने लिख रखी है। सो विलियम शेक्सपियर जो हैं वो एक ट्रेडर्स की फैमिली में बोर्न हुए थे, और जो कि स्टर्फर्ड अपॉन एवन नाम की जगह पे थे, मतलब कि जो लंदन से 100 मील नॉर्थ वेस्ट में थी, ठीक है। और इनका बर्थ 1564 में हुआ था। जैसे कि हमने जो हमारी जो यूनिट 1 थी, जिसके अंदर हमने क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था उनका भी यही सेम पीरियड था, मतलब कि इसी टाइम पे, मतलब 1564 के टाइम पे ही उनका बर्थ भी हुआ था, मतलब सेम इनका टाइम पीरियड है। ओके, तो इस तरह के हिसाब से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं, मतलब उस टाइम पीरियड को, तो और साथ ही साथ उनका जो टाइम पीरियड है इस तरीके से याद भी रख सकते हैं, अगर रखना चाहे तो। वैसे इतना कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं नॉलेज के लिए बता रही हूँ। और अगर इनकी एजुकेशन की बात करें तो ज़्यादा कुछ इनके बारे में, मतलब इनकी एजुकेशन के बारे में पता नहीं है, बट फिर भी ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने ग्रामर स्कूल ज्वाइन करी थी, और इन्होंने लैटिन ग्रामर भी पढ़ी थी, और क्लासिक्स भी, ठीक है। सो जो शेक्सपियर हैं उन्होंने 1582 के अंदर शादी कर ली थी एनी हैथवे के साथ। एंड ये जो थे ये एडेंट लवर ऑफ थिएटर के पास रहते थे, ठीक है, जो कि लंदन के अराउंड था, और थिएटर के अंदर मतलब ये एज अ काम करते थे, क्योंकि वो इनका एक लिवलीहुड का सोर्स था, ठीक है। एंड इन्होंने द लॉर्ड चैम्बरल मैन एक थिएटर ग्रुप को ज्वाइन करा था, इसके ये फाउंडिंग मेंबर थे। एंड बाद में ये जो ग्रुप था ये किंग्समैन के नाम से जाने लगा, जब जेम्स 1 का शासन आया था उस टाइम पे, ठीक है। सो शेक्सपियर जो थे इस ग्रुप के लिए एक साल में कम से कम 2 प्ले तो लिखते थे, ठीक है। और उसी थिएटर की वजह से इनका जो नाम है वो पूरे वर्ल्ड में फैल गया था, मतलब फेमस हो गए थे, ठीक है। सो मतलब थिएटर के थ्रू ही ये मतलब फेमस हुए थे, क्योंकि इन्होंने इतने सारे प्ले वगैरह लिखे। और इनका जो अर्ली एज में जो मतलब कि जो करियर था उस टाइम पे शेक्सपियर जो थे वो लिरिकल पोइट्रीज लिखते थे, ठीक है। और इनकी जो फेमस पोएम्स थी उस टाइम की वो थी वीनस एंड एडनॉइस एंड रेप ऑफ ल्यूक्रेस। सो ये सारी चीज़ें तो उन्होंने लिखी थी, उन्होंने अपनी जब स्टार्टिंग करी थी अपनी करियर की। लेकिन उनका जो मेन वर्क था, मतलब कि जो उनका सबसे ज़्यादा फेमस वर्क है, 1598 के अंदर शेक्सपियर ने अपना जो सबसे ज़्यादा फेमस वर्क्स है, जैसे कि रोमियो एंड जूलियट, द कॉमेडी ऑफ एरर, और मिडसमर नाइट ड्रीम्स एंड द मर्चेंट ऑफ विंसी, और टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना एंड लव लेवर लॉस्ट। सो ये सारी चीज़ें उन्होंने उस टाइम पे कंप्लीट कर ली थी। एंड जैसे कि हिस्टोरिकल प्लेस रिचार्ड 2, रिचार्ड 3, हेनरी 4 एंड किंग जॉन्स, सो ये सारी चीज़ें उन्होंने उस टाइम पे लिख ली थी। एंड जो फाइनल ईयर था 16th सेंचुरी का, शेक्सपियर ने उसमें रोमांटिक कॉमेडीज़ लिखी थी, जैसे कि एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट एंड मच एडो अबाउट नथिंग
एंड एज वेल एज हेनरी फिफ्थ। एंड उसके बाद ड्यूरिंग द नेक्स्ट 10 years उन्होंने ग्रेट ट्रेजिडीज़ लिखी, जैसे कि हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग्सलेयर, एंटोनी, क्लेओपेट्रा। सो ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी। एंड नेक्स्ट फेज़ में उन्होंने शेक्सपियर ने जो टेम्पेस्ट एंड जो हेनरी एट है वो लिखी। एंड उन्होंने ट्रेजिक कॉमेडीज़ भी लिखी, जैसे कि प्रिल्स एंड कैम्ब्लाइन और जो विंटर टेल्स है वो सब। और एडिशन में इन्होंने सोनेट्स वगैरह भी लिखी ऑन द इश्यूज़ ऑफ लव, चेस्टिटी, ब्यूटी ऑफ मैन एंड हैज़। ये सारी जो चीज़ थी इसके अंदर इन्होंने वुमन को जो और पेट्रियार्कल आइडियल्स के अंदर एज अ ऑब्जेक्ट दिखाया जाता है ऑफ लव, ऑब्जेक्ट ऑफ लव, तो उस चीज़ को इन्होंने चैलेंज किया है इस चीज़ के अंदर, ठीक है, जो पेट्रियार्कल आइडियल्स हैं, ठीक है, उसको चैलेंज किया है इनके थ्रू। और शेक्सपियर की डेथ की बात करें तो 1616 के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। एंड देयर वाज नो सिंगल कलेक्शन ऑफ वर्क्स पब्लिश इन हिज नेम। तो अगर हम बात करें उस टाइम तक इनकी डेथ तक कोई इनकी बुक इनके नाम से पब्लिश नहीं हुई थी, ठीक है, इनकी कोई काम जो इन्होंने करे थे वो कोई पब्लिश नहीं हुई थी। लेकिन 1623 के अंदर जो फर्स्ट फोलियो है, मतलब कि इनका जो ऑथेंटिक वर्क है वो जॉन हेमिंग और हेनरी कॉन्डेल ने पब्लिश करा था। एंड देन मतलब कि उनकी जब बुक पब्लिश हो गई तो 1 साल के अंदर अंदर ही उनकी बुक्स की डिमांड बढ़ गई, मतलब कि उनकी बुक्स ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ी जाने लग गई। एंड स्टिल अभी तक उनकी बुक्स पढ़ी जाती हैं एंड ओवरऑल वर्ल्ड में परफॉर्म भी करी जाती है इनटू मैनी लैंग्वेजेस। सो यहाँ पर हमारे लिटरेरी जीनियस शेक्सपियर के बारे में बेन जॉनसन ने कहा है, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। मतलब कि ये सिर्फ एक एज के लिए नहीं है, किसी पर्टिकुलर एज के लिए नहीं है कि इतनी टाइम तक इनकी बुक्स चली हैं, ये ऑल टाइम के लिए है, ठीक है। मतलब कि इतनी अच्छी इनकी बुक्स हैं, इनकी जो मतलब इन्होंने जो लिखा है वो इतना अच्छा है कि वो मतलब हर समय के लिए है। नाउ हमने ऑथर के बारे में जान लिया है, अब हम सीधा टेक्स्ट पे चलते हैं मैकबेथ के ऊपर। सो नाउ एक्ट 1 स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में ओपनिंग सीन में दिखाते हैं कि रात का टाइम है और पूरा मतलब बिजली वगैरह कड़क रही है, ऐसे मतलब इस तरीके का मौसम हो रखा है। इस टाइम पे 3 चुड़ैलों को दिखाया जाता है, मतलब 3 विचेस दिखाई जाती हैं जो कि प्लान कर रही होती हैं कि वो लोग मैकबेथ से मिलेंगी। ओके, सो मैकबेथ कौन है? मैकबेथ वो पर्सन है जो इस पूरी कहानी में हमारा मतलब एक तरीके से कहें तो एक मेन पर्सन है, ठीक है, मेन कैरेक्टर है वो। एंड वो ही एक तरीके से विलन भी है इस कहानी का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दिखाया गया है कि रात में मतलब बिजली वगैरह कड़क रही है और जंगल में 3 विचेस प्लान कर रही होती है कि वो मैकबेथ से मिलेंगी। अगला सीन दिखाया जाता है कैंप ऑफ डंकन में, मतलब कि स्कॉटलैंड का किंग, जो स्कॉटलैंड का किंग था वो था डंकन। सो नाउ यहाँ पर क्या हो रखा है, वो इस टाइम वॉर में खड़ा है क्योंकि स्कॉटलैंड और नॉर्वे के बीच में लड़ाई हो रही होती है। तो उन दोनों के बीच में लड़ाई दिखाई जा रही होती है, ठीक है, वॉर हो रही है उनके बीच में। सो इस बीच में क्या दिखाते हैं कि यहाँ पर एक आदमी जो कि एक कैप्टन है, मतलब कि उसका नाम नहीं बताया गया, अननेम्ड कैप्टन है, वो मैकबेथ को उसकी ब्रेवरी के लिए और उसने जो फाइट करी है मैकडनवर्ल्ड से और उसे हराया भी है, उस चीज़ के लिए प्रेज़ कर रहा है। मतलब कि उसने जो नॉर्वेनियन जो किंग है सियोनो उसको हराया भी है, तो उसके लिए वो उसको मतलब उसकी ब्रेवरी के लिए प्रेज़ कर रहा है वो कैप्टन, ठीक है। सो उसके बाद क्या होता है, जो थैन ऑफ रोज़ है वो आता है और ये न्यूज़ किंग डंकन को देता है कि जो थैन ऑफ कॉर्डर था वो धोखेबाज निकला क्योंकि वो जो नॉर्वेजियन आर्मी के साथ मिल गया है, उसने नॉर्वेजियन आर्मी को ज्वाइन कर लिया है, मतलब कि उनके इस थैन ऑफ कॉर्डर ने उन्हें धोखा दे दिया है। तो ये बात उनका एक मतलब थैन ऑफ रोज़ ये बात राजा को बताता है जाकर, मतलब कि किंग डंकन को ये बात बता देता है कि वो धोखेबाज निकला। नाउ जो थेन ऑफ कॉर्डर है वो उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। एंड इस टाइम पे क्या होता है कि जो मैकबेथ है वो उसने जीत हासिल कर ली है बैटल के अंदर और वो इतना ज़्यादा ब्रेव है और उसने मतलब स्कॉटलैंड की तरफ से लड़ाई लड़ी और वो जीता भी। इस बात से खुश होकर जो किंग डंकन हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम उसकी ब्रेवरी के लिए मैकबेथ को थेन ऑफ कॉर्डर का टाइटल दे देंगे, ठीक है। क्योंकि जो मैकबेथ है वो इस टाइम पे क्या है कि इस टाइम पे वो मतलब कि उसने बैटल जीती है और वो मतलब राजा के लिए लड़कर
जीत हासिल करके घर वापस लौटा है, ठीक है। तो इसलिए उसकी ब्रेवरी के लिए, उसकी लॉयल्टी के लिए उसे ये टाइटल दिया जाएगा। तो राजा ये अनाउंस कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पर फिर से उन 3 विचेस को दिखाया जाता है, मतलब उन 3 चुड़ैलों को दिखाया जाता है जो कि एक साथ मतलब हाथों में हाथ डालकर डांस कर रहे होते हैं, ठीक है, वो तीनों विचेस। एंड वो मैकबेथ और बैंको से मिलते हैं, ठीक है। मैकबेथ है और दूसरा बैंको, उसके साथ एक और है, ठीक है। सो उन दोनों से जो ये 3 विचेस हैं वो मिलती हैं और एक भविष्यवाणी करती हैं, मतलब कि 3 भविष्यवाणी करती है बेसिकली, ठीक है। तो वो बोलता जो चुड़ैलें हैं वो बोलती हैं, सबसे पहली भविष्यवाणी वो ये करती हैं कि मैकबेथ जो है वो थैन ऑफ क्वार्टर बनेगा। तो यहाँ पर तो ये बात हमें समझ आ रही है कि थैन ऑफ क्वार्टर तो वो बन चुका है क्योंकि राजा ने पहले ही अनाउंस कर दिया है। बट क्या है यहाँ पे, जो मैकबेथ है उसे ये वाली बात नहीं पता है कि उसे थैन ऑफ क्वार्टर का टाइटल दे दिया गया है। सो यहाँ पर ये जो चुड़ैल है इस बात की ये मतलब भविष्यवाणी कर रही है कि तुम्हें थैन ऑफ क्वार्टर का टाइटल मिलेगा। और उसके बाद दूसरी भविष्यवाणी वो ये करती है कि तुम किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनोगे, मतलब कि स्कॉटलैंड के किंग बनोगे। और उसके बाद वो तीसरी भविष्यवाणी करती है कि जो बैंको है, मतलब जो मैकबेथ के साथ था, कि तुम आने वाले राजाओं के पिता बनोगे, मतलब कि जो तुम्हारे बच्चे होंगे वो स्कॉटलैंड के किंग बनेंगे, ठीक है, वो भी किंग बनेंगे। सो ये 3 भविष्यवाणी यहाँ पे ये चुड़ैलें करती हैं। सो इसके बाद ये कहने के बाद जो चुड़ैलें हैं वो वहाँ से वैनिश हो जाती हैं, मतलब कि गायब हो जाती हैं। एंड देन जो मैकबेथ और बैंको है वो वहाँ से मतलब चले जाते हैं, मतलब कि वो मतलब स्ट्रेंज में पड़ जाते हैं कि क्या बोल के चली गई, मतलब कि क्या था ये, उन्हें समझ नहीं आया कि उन्होंने मतलब ये सब कुछ कहा। उन्हें थोड़ा सा बिलीव नहीं हुआ इस चीज़ पे जो चुड़ैलें वो कह के गई थी, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या होता है, जब वो मतलब आगे चलने लग जाते हैं तो वहाँ पर 2 नोबल मैन आते हैं, रोज और एंगस, मतलब कि वो स्कॉटलैंड से ही थे वो दोनों। और वो एक न्यूज़ लेके आए थे अपने साथ मैकबेथ को देने के लिए कि तुम्हें राजा ने थैन ऑफ क्वार्टर का टाइटल दे दिया है, ओके। सो यहाँ पर ये बात सुन के जो मैकबेथ और बैंको हैं वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाते हैं, शॉक हो जाते हैं कि ये क्या न्यूज़ है, मतलब कि वो सोचने में पड़ जाते हैं कि जो 3 विचेस ने जो भविष्यवाणी करी उसमें से एक जो पहली थी वो पूरी हो गई। एंड वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे, ठीक है, क्योंकि उसने जो भविष्यवाणी करी थी वो थैन ऑफ क्वार्टर बन जाएगा, तो वो भविष्यवाणी पूरी हो गई, ओके। इस टाइम पे ये पूरी हो गई। नाउ जो मैकबेथ है वो एंगस से पूछता है कि मतलब थैन ऑफ क्वार्टर के बारे में कि ये कैसा हुआ। तो एंगस जो है वो उसके पूछने में बताता है जो थैन ऑफ क्वार्टर था वो धोखेबाज निकला और उसे फांसी की सज़ा दी गई है, ठीक है। तो उसके बारे में बताता है वो कि वो किस तरीके से मतलब उसे सज़ा मिली है। सो नाउ मैकबेथ जो है वो अपने न्यू टाइटल के बारे में सोचना शुरू कर देता है। एंड नाउ वो सोचता है कि जो विचेस ने सेकंड जो भविष्यवाणी करी थी कि वो स्कॉटलैंड का राजा भी बनेगा, तो वो उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है, मतलब उसके दिमाग में मतलब एम्बिशन रेज होना स्टार्ट हो जाता है। एंड नाउ धीरे धीरे उसके दिमाग में मतलब कि वो कंटेम्पलेट करने लग जाता है, मतलब इमेजिन करने, मतलब विचार करने लग जाता है एक तरीके से थोड़ा थोड़ा कि वो शायद से राजा बन सकता है स्कॉटलैंड का, क्योंकि उसकी मतलब जो चुड़ैलें थी उनकी पहली जो भविष्यवाणी थी वो पूरी हो गई उसके सामने। सो नाउ वो जो सेकंड भविष्यवाणी है उसके बारे में थोड़ा सा सोचने लग जाता है, उसके दिमाग में आने लग जाती है। सो नाउ आगे क्या होता है, ये सारे ख्याल मैकबेथ के मन में आ चुके हैं, ठीक है। इतना तो हमें समझ आ रहा है यहाँ पे कि उसने राजा बनने के ऊपर विचार करना शुरू कर दिया है। नाउ जब राजा मतलब किंग डैंकन ने अपने बेटे मेलकम को अगला जो उत्तराधिकारी है वो डिक्लेयर करा कि ये मेरे बाद राजा बनेगा, मेलकम मेरा बेटा। तो उस टाइम पे भी जो मैकबेथ है उसके दिमाग में ऐसे विचार आने लगे कि यही मेरी मतलब रास्ते का कांटा है एक इस तरीके से, मतलब बाधा है मेरे रास्ते में कि अगर इसे मैं हटा दूँ तो शायद मैं राजा बन सकता हूँ, इस तरीके से मतलब थोड़े थोड़े उसके दिमाग में विचार आने लग गए। और वो अपने मतलब कि वो मतलब जानता था कि उसके मन में बुरे बुरे विचार आ रहे हैं। सो नाउ वो धीरे धीरे इस बारे में सोचना शुरू कर देता है, भले ही ये पूरा नहीं सोचता है बट उसके दिमाग में थोड़ी थोड़ी आने लगती है कि अगर मैं इसे हटा दूँ मतलब मेलकम को तो मतलब मैं राजा बन सकता हूँ, इस तरीके से वो सोचने में पड़ जाता है। सो नाउ उसकी जो एम्बिशन है, मतलब कि उसकी जो महत्वाकांक्षा है वो बढ़ती जा रही है, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में
उसका और ज़्यादा मतलब उस चीज़ पे ध्यान जाता जा रहा है जो विचेस ने वो भविष्यवाणी करी थी कि वो राजा बनेगा। इस चीज़ के बारे में वो धीरे धीरे सोचता जा रहा है। एंड नाउ उसके मन में उसका मतलब कि जो इविल नेचर है वो उसके मन पे हावी होता जा रहा है। ठीक है, उसके थॉट्स इविल नेचर के होते जा रहे हैं धीरे धीरे। एंड नाउ दिखाते हैं लेडी मैकबेथ को, मतलब कि मैकबेथ की जो वाइफ है उसको लेडी मैकबेथ कहा गया है यहाँ पे। सो जो लेडी मैकबेथ है वो इस टाइम पे एक लेटर रिसीव करती है फ्रॉम हर हस्बैंड। मतलब कि मैकबेथ जो है वो अपनी वाइफ को एक लेटर भेजता है जिसके अंदर वो सारी चीज़ें बताता है उसे कि कैसे उसे 3 विचेस मिली और उन्होंने कैसे भविष्यवाणी करी, और उनकी जो भविष्यवाणी थी सबसे पहली वाली कि उसे थेन ऑफ क्वार्टर का टाइटल मिल जाएगा, और वो भविष्यवाणी पूरी भी हो गई इस तरीके से। तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर वो बता देता है। सो नाउ यहाँ पे ये जो लेडी मैकबेथ है ये भी बहुत ज़्यादा मतलब इविल नेचर वाली है, मतलब एक तरीके से कहें कि बहुत ही बुरे ख्यालों वाली औरत। तो यहाँ पर इसके मन में लालच जाग जाता है। सो नाउ वो क्या सोचती है कि मेरा पति तो मतलब कि वो बहुत इनोसेंट है, मतलब वो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचेगा कि मैं किंग बन जाऊँ किंग को मारकर। ठीक है, लेकिन मुझे ही उसे मतलब कन्वेंस करना पड़ेगा कि वो किंग डंकन को मार के राजा बन जाए। ठीक है, मुझे उसे समझाना पड़ेगा, मुझे ही कन्वेंस करना पड़ेगा। सो लेडी मैकबेथ ने ये मन बना लिया कि मैं जो मेरा पति है मैकबेथ उसको कन्विंस करूँगी कि वो किंग ऑफ स्कॉटलैंड को मार दे और किंग ऑफ स्कॉटलैंड वो खुद बन जाए। ठीक है, क्योंकि वो खुद को इमेजिन करने लग जाती है कि मैकबेथ अगर किंग बनेगा तो वो भी क्वीन बन जाएगी। तो इस तरीके से उसके मन में लालच आने लग जाता है और वो कंटेम्पलेट करने लग जाती है, मतलब इमेजिन करने लग जाती है कि वो किंग को मारकर वहाँ के मतलब कि राजा रानी बन जाएंगे मैकबेथ और लेडी मैकबेथ। ओके, सो नाउ अब क्या दिखाते हैं कि मैकबेथ अपने घर आता है, मतलब कि लेडी मैकबेथ के पास। सो नाउ लेडी मैकबेथ क्या करती है, उसे एज अ किंग, मतलब जैसे किंग को ग्रीट करते हैं, मतलब कि जैसे कहते हैं ना राजा की जय हो, इस तरीके से, तो वो उसे इस तरीके से वेलकम करती है। और उसके बाद उसे पूरा प्लान बताती है कि हम एक काम करते हैं, जो किंग डंकन है उसे मार देते हैं और उसके बाद तुम स्कॉटलैंड के राजा आसानी से बन पाओगे। वो उसे वॉर्न करते हुए ये भी कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हो और बहुत ज़्यादा वीक हो। ठीक है, मतलब वीकनेस और काइंड हार्ट तो तुम्हारे फेस पर अलग ही दिखता है। ठीक है, मुझे पता है कि तुम ये ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे, मतलब इस तरीके से उसे कन्वेंस करने के लिए, ताकि वो मतलब गुस्से में आके मान जाए कि हाँ हम राजा का मर्डर कर दें। इसलिए उसे मतलब भड़काती है और ज़्यादा, मतलब उसको कहती है कि तुम तो कमज़ोर हो, तुम मतलब कि कावर्ड हो, ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलती है उसे, ताकि उसे मतलब गुस्सा आए कि नहीं मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं कर सकता हूँ ऐसा। इस तरीके से कन्वेंस करने की कोशिश करती है, क्योंकि जो मैकबेथ था वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था, एक स्ट्रॉन्ग मैन था। सो अगर हम बात करें कोई भी ताकतवर इंसान हो और उसे मतलब इस तरीके से उकसाया जाए कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो और तुम तो इस तरीके से कर ही नहीं सकते, तो वो क्या करता है, गुस्से में आ जाता है और बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाता है। सो वही कर रही थी यहाँ पे लेडी मैकबेथ भी, ताकि जो मैकबेथ है वो उसकी बात मान जाए। ठीक है, सो नाउ यही होता है, जो मैकबेथ है वो लेडी मैकबेथ की बातों में आ जाता है और मान जाता है कि चलो ठीक है हम राजा का मर्डर कर देंगे और हम फिर उसके मतलब जो थ्रोन है उसे हड़प लेंगे और मैं स्कॉटलैंड का राजा बन जाऊँगा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि एक तो हमें पहले से ही पता था कि मैकबेथ के दिमाग में ये चीज़ चल रही थी ऑलरेडी कि उसे राजा बनना है। ठीक है, उसके मन में ये विचार आने शुरू हो गए थे और दूसरी तरफ लेडी मैकबेथ ने भी ये सब बोला, तो इस तरीके से जो मैकबेथ है वो मान जाता है, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही था कि हाँ मुझे ये करना है, बट वो थोड़ा सा श्योर नहीं हो रहा था, मतलब उसको थोड़ा सा मतलब टाइम लग रहा था उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। सो नाउ एक्ट 2 स्टार्ट होता है। सो एक्ट 2 एक ब्रीफ मीटिंग के साथ स्टार्ट होता है, मतलब कि बैंको और मैकबेथ के बीच में एक छोटी सी मीटिंग होती है और यहाँ पर जो बैंको है वो अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता है टू मैकबेथ विद अ डायमंड, जो कि किंग ने भेजा होता है फॉर मतलब कि थैंक्स बोलने के लिए। तो मतलब कि किंग ने बैंको को भेजा होता है एक डायमंड के साथ कि उसे थैंक यू बोल के आओ। ठीक है, मैकबेथ को, क्योंकि उसने मतलब जो वॉर में उन्हें जिताया था। ठीक है, मतलब कि वो वॉर में लड़ा था उस चीज़ के लिए। सो नाउ यहाँ पर बात करते करते जो बैंको और मैकबेथ है, यहाँ पे बैंको बोलता है मैकबेथ से कि वो जो 3 विचेस ने वो भविष्यवाणी करी थी उस चीज़ के ऊपर बोलने लगता है।
सो नाउ इस बात को सुनकर जो मैकबेथ है वो इस टॉपिक को मतलब कि डिसमिस कर देता है, ठीक है, ये बोलकर कि मैंने इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा, ठीक है, मैंने मतलब इस बारे पे ध्यान नहीं दिया। सो नाउ ये कन्वर्सेशन इस चीज़ के साथ मतलब एंड होती है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। सो नाउ जो बैंको है वो चला जाता है अपने बेड में सोने के लिए, और यहाँ पर जो मैकबेथ है वो अकेला रह जाता है। और उसके बाद अकेले रहने के बाद जो मैकबेथ है उसे हेलुसिनेट होने लग जाता है, उसे मतलब कि एक मतलब ब्लड वगैरह दिखाई देने लग जाता है उसे, और उसे देखकर मतलब उससे रियलाइज़ होता है कि वो जो मर्डर करने वाला है उसको मतलब जो क्राइम करने जा रहा है उसकी वजह से उसे ये सब चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। नाउ प्लान के अकॉर्डिंग मैकबेथ जो किंग है, किंग डंकन, उन्हें मार देता है और इस तरीके से बिहेव करता है कि जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब कि मतलब वो भी खुद शॉक्ड हो इस तरीके से। बट यहाँ पर जो मैकबेथ है उसे एक तरीके से मतलब ये जो गिल्ट का जो बर्डन है वो मतलब उसके ऊपर स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसे अब पता है, उसे ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है कि उसने अभी ये जो क्राइम करा है इसके बाद वो कभी भी चैन की नींद नहीं सो पाएगा, रिलैक्स होके नहीं सो पाएगा, ठीक है। जिस तरीके से लोग रिलैक्स होके सोते हैं और उनकी सारी थकान मिट जाती है, वो चीज़ उसकी कभी नहीं होगी अब, क्योंकि उसने एक क्राइम करा है। सो नाउ हमें यहाँ पर मैकबेथ के बारे में तो पता चल गया है कि मैकबेथ को थोड़ा गिल्टी फील हो रहा है, बट यहाँ पर जो लेडी मैकबेथ है मतलब कि उसकी वाइफ वो बहुत कूल है और वो मतलब सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहती है, इसलिए वो क्या करती है अपने हस्बैंड को बोलती है कि मतलब कि कावर्ड मत बनो, ठीक है, अपनी एंजाइटी छोड़ो और जाके मतलब कि जो गार्ड्स हैं मतलब जो राजा के वहाँ पे गार्ड्स थे उनको मारो, ताकि सारा इल्ज़ाम हम उन पे लगा सके कि उन्होंने राजा को मारा है। और ये बात मतलब कि हम इस तरीके से कह सकें कि जो मैकबेथ है उन्होंने मतलब बदला लेने के लिए कि जो गार्ड्स हैं उन्होंने राजा को मारा है, इस बात का बदला लेने के लिए कि तुरंत के तुरंत मैकबेथ ने उन गार्ड्स को मार दिया, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर सबसे पहले जो मैकडफ है उसे राजा की लाश दिखाई देती है, ठीक है, उससे सबसे पहले राजा की लाश मिलती है और उसके बाद फिर वो अलार्म बजाता है, मतलब कि सबको जगाता है, सबको बताता है ये बात, ठीक है, कि राजा की डेथ हो जाती है, कि राजा का मर्डर हो गया है ये बात। तो नाउ इस टाइम पे जो लेडी मैकबेथ है वो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए मतलब कि ताकि उन दोनों पे कोई इल्ज़ाम ना लगे, इस तरीके से आती है वहाँ पे सबके सामने, जैसे वो खुद बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड है ये देखने के बाद कि राजा का मर्डर हो गया है। एंड जो मैकबेथ है वो भी इस तरीके से ही दिखाता है कि वो भी बहुत ज़्यादा मतलब उसे बहुत बुरा लग रहा है और वो बहुत गुस्से में है कि जिसने राजा का मर्डर करा है, ठीक है। और वो क्या करते हैं सारा इल्ज़ाम उसके बॉडीगार्ड पर डाल देते हैं कि मैकबेथ जो है वो सारा इल्ज़ाम बॉडीगार्ड पे डाल देता है, मतलब वहाँ के जो गार्ड्स हैं उन पर डाल देता है, जैसे उन्होंने प्लान करा था कि हम गार्ड्स के ऊपर सारा इल्ज़ाम डाल देंगे कि ये गार्ड्स ने मारा, और मैकबेथ ने उनसे बदला लेने के लिए जो गार्ड्स हैं उन्हें मार दिया, ठीक है, इमीडिएटली उनको किल कर दिया। सो ये जो उन्होंने किया ये इसलिए करा ताकि सबका अटेंशन मतलब डाइवर्ट हो जाए, ठीक है, उन पे किसी का शक ना जाए। एंड नाउ यहाँ पे जो लेडी मैकबेथ है वो इस तरीके से मतलब प्रिटेंड करती है कि वो जैसे फेंट हो गई, मतलब बेहोश हो गई है, ठीक है, ये सब देखना हो। जब राजा की जो दोनों बेटे थे मेलकम एंड डोलन मेन, वो ये सब देखते हैं कि हमारे फादर का मर्डर कर दिया किसी ने, तो वो ये सोचकर मतलब वहाँ से भाग जाते हैं कि कहीं हमें भी अब कोई मार ना दे, ठीक है। तो ये बात सोचकर वो इंग्लैंड और आयरलैंड भाग जाते हैं, ठीक है। सो उसके बाद मतलब वो दोनों भाग गए हैं, इस वजह से उनके ऊपर शक जाता है कि शायद राजा को मारने के पीछे उन दोनों का हाथ है, मतलब उनके बेटों का, ठीक है। सो नाउ जब जो किंग डंकन के जो बेटे हैं वो तो भाग गए हैं, तो उनकी एब्सेंस की वजह से अब मैकबेथ को वहाँ का राजा बना दिया जाता है। एंड नाउ यहाँ से स्टार्ट होता है एक्ट 3। सो नाउ सीन स्टार्ट होता है फोर्स के रॉयल पैलेस के अंदर, जहाँ पर जो बैंको है वो राजा का इंतज़ार कर रहा होता है और उसके जो बाकी सेवक हैं उनका भी, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर दिखाते हैं कि जो बैंको है, बैंको को अब मैकबेथ के ऊपर शक होना चालू हो जाता है थोड़ा थोड़ा, कि कहीं जो 3 विचेस ने जो भविष्यवाणी करी थी कि राजा बनेगा ये मैकबेथ स्कॉटलैंड का, तो उसके वजह से कहीं इसने राजा जो डंकन है उन्हें मार तो नहीं दिया, कहीं इसके मतलब जो राजा का जो मर्डर हुआ उसके पीछे मैकबेथ का तो हाथ नहीं है, इस तरीके से इसको मतलब थोड़ा सा शक होना चालू हो जाता है। एंड उस टाइम पे ये मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है कि जो भविष्यवाणी करी थी उन चुड़ैलों ने। तो इसी टाइम पे क्या होता है, जो मैकबेथ है जो नाउ अब राजा बन चुका है, वो लेडी मैकबेथ के साथ और बाकी के जो उसके नौकर वगैरह हैं
जैसे कि यहाँ पर बताया गया लेनेक्सो और रोज़ और उसकी बाकी जो लेडीज़ वगैरह हैं, लॉर्ड्स हैं, अटेंडेंट्स हैं, उनके साथ आता है। सो यहाँ पर जो किंग मैकबेथ है वो बैंको को ग्रीट करता है और उसे उसके पैलेस के अंदर इवनिंग के अंदर कुछ पार्टी वगैरह होने वाली है, मतलब एक डिनर होने वाला है, तो उसके अंदर आने के लिए इनवाइट करता है कि बैंको तुम आना, ठीक है। सो यहाँ पर इनवाइट करने के बाद जो बैंको है वो राजा से पूछने लगता है कि रेस्ट ऑफ द डे मतलब आपका क्या प्लान वगैरह है, तो वो सब चीज़ें पूछने लग जाता है, ठीक है। सो उसके बाद ये सब होने के बाद सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। नाउ हमें दिखाते हैं जो मैकबेथ है वो यहाँ पर अकेला खड़ा है और यहाँ पर जो है उसे इस बात का डर सताने लगता है अब कि जो 3 चुड़ैलों ने 3 भविष्यवाणी करी थी, पहली जो थेन ऑफ क्वार्टर बनने की थी और दूसरी जो ये राजा बन जाएगा, तो ये दोनों तो पूरी हो गई हैं। एंड जो थर्ड वन थी कि जो बैंको है, बैंको के बच्चे राजा बनेंगे स्कॉटलैंड के। इसका मतलब ये है कि अब जो अगले राजा बनेंगे वो बैंको के बच्चे बनेंगे। इसका मतलब कि शायद जो मैकबेथ है उसके ऊपर खतरा है कि उसके बच्चे शायद उसे मार दें और फिर वो राजा बन जाए इस तरीके से। तो इस बात का उसे डर सताने लग जाता है इस टाइम पे कि जैसे मैंने डैंकन को मार दिया राजा बनने के लिए, तो कहीं बैंको के बच्चे मुझे ना मार दे, ठीक है। तो ये बात का डर उसे अब सताने लगा है क्योंकि उसे ये बात तो समझ आ गई है अब कि जो चुड़ैलों ने जो भविष्यवाणी करी थी उसमें से 2 तो पूरी हो चुकी हैं, तो उम्मीद है कि जो थर्ड उनकी जो भविष्यवाणी थी वो भी सच हो जाए शायद से। तो इस बात को लेकर ये मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। नाउ वो क्या सोचता है कि उसके पास अब कोई और ऑप्शन नहीं बचा है कि शायद अब उसे बैंको और उसका जो बेटा है फ्लेंस उसे मार देना चाहिए। अब यही एक रास्ता बचा है अपने आप को बचाने का। सो वो ये बात वो अपने मन में सोच रहा होता है जो किंग मैकबेथ है वो, ठीक है। एंड वो ये बात भी सोच रहा होता है कि जो चुड़ैले हैं इन्होंने मुझे जो मतलब क्राउन दिलाया है ये क्राउन फ्रूटलेस है, ठीक है, क्योंकि अगर जो बैंकों के बच्चे हैं वो राजा बन जाएंगे तो फिर मतलब मेरे ऊपर तो खतरा ही है ना, ठीक है, मैं तो राजा नहीं बना रहूँगा फिर। ये बात सोच रहा होता है वो एंड में ये डिसीजन लेता है कि मैं जो बैंको है और उसका बेटा फ्लैंस है उसका मर्डर करवा दूंगा। ओके, सो नाउ प्लान के अकॉर्डिंग जो मैकबेथ है उसने क्या करा, उसने 2 कॉमन मर्डरर्स को बुलाया एंड उनके सामने कुछ कहानी बना दी, सुना दी उनको, ताकि वो लोग जो बैंको ऑफ फ्लैंस है उनको मारने के लिए तैयार हो जाएं, ठीक है। उसके बाद वो उन्हें इंस्ट्रक्ट करता है कि कुछ भी हो जाए, चाहे किसी के भी हाथ में मत लगना, मतलब पकड़े नहीं जाना, तुम यहाँ से चले जाना उसे मारने के बाद, ठीक है, ताकि किसी को पता नहीं चल सके कि बैंको ऑफ फ्लैंस को किसने मरवाया। एंड उन्होंने प्लान करा कि जो मर्डर करना है वो रात को करना है और पैलेस से बहुत दूरी पर करना है, मतलब कि जो उसका महल है उससे बहुत दूरी पर करना है ताकि किसी को शक ना हो, ठीक है। एंड नाउ दिखाया जाता है जो लेडी मैकबेथ है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि उनकी मतलब उसके हस्बैंड की जो हालत हो रही है, मतलब वो बहुत ज़्यादा डाउटफुल और एनजाइटी बिहेवियर कर रहा है इस वजह से, क्योंकि जो मैकबेथ था उसे मतलब वो ये सारी चीज़ें करा तो रहा था, मतलब क्राइम अगर कोई इंसान करा रहा है, किसी का मर्डर करा रहा है और उसने खुद भी मर्डर करा है, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं उसका साइकोलॉजिकल असर पड़ता ही पड़ता है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा था, मैकबेथ को उस बात का डर सता रहा था, ये जो कुछ भी वो कर रहा था, ठीक है। सो उसे एक तरीके से मेंटल टॉर्चर हो रहा था, वो सारी चीज़ों को, मतलब कि उसे पता है कि मैं किसी का मर्डर करा रहा हूँ तो मुझे एक अंदर से डर लगा रहता है, तो वो चीज़ वो फील कर रहा था उस टाइम पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान था। और वो ये भी कह रहा था कि जो मैं मतलब क्रिमिनल एक्ट से जो मुझे जो मेंटल टॉर्चर मिल रहा है ये, ठीक है, तो इससे बेटर तो मैं मरना पसंद करूँगा, ठीक है, जो मुझे मतलब मैं सोच रहा हूँ इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा वो इन सब चीज़ों के बारे में। सो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, डर में है, ठीक है, उसे बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। नाउ जो लेडी मैकबेथ है वो रिस्पॉन्स करती है ये सब सुनने के बाद कि हाँ मैं तुम्हारा मतलब जो फेयर है उसको समझती हूँ। जो लेडी मैकबेथ है वो उसे ये भी याद दिलाती है कि शाम को जो बैंकेट होने वाला है, जो पार्टी होने वाली है उनके पैलेस के अंदर, तो उसमें उन्हें इस बात की ज़रूरत है कि जो मैकबेथ है उसे ब्रेव और हैप्पी फेस रखना है इन फ्रंट ऑफ गेस्ट, मतलब कि किसी को पता ना चल जाए, इसलिए थोड़ा सा मतलब अच्छे से बिहेव करना है। लेडी मैकबेथ इस तरीके से समझा रही होती है उसे। एंड नाउ जो मैकबेथ है उसके दिमाग में अलग ही चल रहा होता है, क्योंकि उसने ये जो बैंकों को मरवाने वाला जो प्लान बनाया है ये बात उसने लेडी मैकबेथ को भी नहीं बताई है। सो नाउ उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है कि मैं ये जो कराने जा रहा हूँ। एंड देन नेक्स्ट सीन दिखाते हैं यहाँ पर जो उसने 2 मर्डर्स को हायर करा था ताकि वो बैंकों को और फ्लेंस को मार सकें, तो उन्होंने बैंकों को तो मार दिया, बट जो फ्लेंस था बैंकों का बेटा वो भाग जाता है, ठीक है, एंड वो बच जाता है।
एंड यहाँ पर क्या दिखाते हैं, बैंकेट के अंदर मतलब जो पार्टी है वो पार्टी शुरू हो जाती है और जो किंग मैकबेथ है वो अपनी जो रियल फीलिंग्स है, मतलब उसके अंदर जो डर चल रहा था उसको छुपाते हुए सबके सामने आ जाता है, ठीक है। बट जब जो एक मर्डर है वो उसे खबर देता है इस बात की कि बैंको तो मर गया है बट जो फ्लैंस है उसका बेटा वो भाग गया है। तो ये बात सुन के वो बहुत ज़्यादा मतलब कि डर जाता है कि पता नहीं यार उसका बेटा तो भाग गया, क्योंकि उसका बेटा ही राजा बनना था। तो यहाँ पर क्या होता है, उसके मन में बहुत सारे मतलब ख्याल चल रहे होते हैं मैकबेथ के दिमाग में। और यहाँ पर जो लेडी मैकबेथ है जब वो देखती है कि मैकबेथ बहुत अजीब बिहेवियर कर रहा है, मतलब कि डरा डरा सा अजीब सा बिहेव कर रहा है, सो फिर वो उसे मतलब कि बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, गेस्ट के सामने सबको पता चल जाएगी। तो इस तरीके से वो उसे डांटती है। सो नाउ जो मैकबेथ है वो ट्राई करता है कि वो वापस मतलब कि नॉर्मल बिहेव कर सके, बट वो धीरे धीरे मतलब कि उसके दिमाग में वो सारी चीज़ें चल रही हैं। सो नाउ उसके उन सारी चीज़ों का उसके दिमाग पर इस तरीके से असर पड़ता है कि उसे अब बैंकों का भूत दिखाई देने लग जाता है। कि मतलब सब लोग डिनर कर रहे हैं, डिनर के टेबल पर वो क्या देखता है कि उसके सामने बैंकों का भूत दिखाई दे रहा है। तो वो जब उस भूत को देखता है टेबल के ऊपर, सो वो अपना पूरा तरीके से अपना कंट्रोल लूज़ कर देता है, मतलब इस तरीके से बिहेव करने लग जाता है। सब लोग सोचते हैं कि वो पागल हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सब लोग मतलब कि ये देखने लग जाते हैं कि ये क्या कर रहा है, क्या हो गया इसे अचानक से, क्योंकि उसे सिर्फ उसे ही वो बैंकों का भूत वगैरह दिख रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में वो सारी चीज़ें चल रही थी। सो नाउ जो मैकबेथ है वो पूरी तरीके से मतलब अब नॉर्मल बिहेव करने लग जाता है। और यहाँ पर जो लेडी मैकबेथ है उसे क्या करना पड़ा इस टाइम पे, उसने मतलब बहुत कोशिश करी कि वो इस सिचुएशन को कंट्रोल कर पाए, बट जब वो ठीक ही नहीं हो रहा था, मतलब कि जो मैकबेथ है वो नॉर्मल ही नहीं हो रहा था, तो वो क्या करती है, गेस्ट को वहाँ से जाने के लिए बोल देती है कि आप सब जाइए, पार्टी ओवर हो गई है, ठीक है। एंड देन जब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तो मैकबेथ जो है वो अपनी वाइफ को सब कुछ बताता है कि मतलब उसने बैंकों का मर्डर करा दिया है एंड जो उसका बेटा है वो भाग जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब वो अपना उसके दिल पर जितना ये बर्डन था, हैवी बर्डन, ठीक है, गिल्ट का, वो सारा मतलब अपनी वाइफ को बताता है, ठीक है। सो नाउ धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसका जो मतलब क्राइम करने का जो एम्बिशन है वो बढ़ती जा रही है, मतलब कि वो एक चीज़ को ठीक करने के लिए बहुत सारी क्राइम करते जा रहा है। मतलब उसने पहले किंग डंकन को मार दिया, नाउ अब उसने बैंकों को मरवा दिया, ठीक है, और आगे भी वो बहुत सारी चीज़ें करेगा, मतलब कि वो मतलब और ज़्यादा गलत करता जाता है चीज़ों को, ठीक है, और ज़्यादा क्राइम करता जाता है। सो नाउ जो मैकबेथ है वो डिसाइड करता है कि मैंने ये जो क्राइम करा है इसकी वजह से मैं जो ये सब कुछ सफ़र कर रहा हूँ, तो उसे इस बात का डर है कि वो अपनी थ्रोन को खो देगा और अपनी जो पावर है उसको खो देगा। इस वजह से, इस डर की वजह से मैकबेथ प्लान बनाता है कि वो उन 3 विचेस से दोबारा मिलेगा, ठीक है, अपना फ्यूचर दोबारा से जानने के लिए। सो नाउ जो लेडी मैकबेथ है वो अपने पति के साथ बहुत ज़्यादा सिंपथाइज होती है, मतलब कि वो उसे मतलब कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, कोई नहीं, मतलब कि रिलैक्स करने की कोशिश करती है जो करते हैं नॉर्मली। एंड वो अपने हस्बैंड को सोने के लिए बोलते हैं कि रात हो गई है और अगर आप सोएंगे तो शायद आप ठीक हो सकें, ठीक है। सो नाउ अब नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर जो 3 विचेस थी वो अपनी रानी के सामने खड़ी हैं, मतलब कि जो 3 विचेस की जो महारानी थी, मतलब जादू टोने की जो रानी है, हैकेट। एंड नाउ जो हैकेट है वो जो मैकबेथ है उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती है एंड वो मैकबेथ के लिए डिसअप्रूवल मतलब दिखाती है और वो अपनी जो मतलब 3 विचेस हैं उनको ये इंस्ट्रक्ट करती है कि तुम अपनी स्पेल्स के साथ तैयार रहो उसे कन्फ्यूज़न में डालने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो अपने मतलब जो भाग्य है उसको मतलब ठुकराता रहेगा और जो उसकी जो डेथ है उसे मतलब हमेशा मतलब उसका स्कॉन करता रहेगा, मतलब कि तिरस्कार करता रहेगा डेथ का हमेशा। सो ये कहकर वो चली जाती है। नाउ नेक्स्ट सीन में जो फोकस है वो इस बात पे है कि जो लोग हैं वो उनको अब मैकबेथ के ऊपर शक होना चालू हो जाता है। वो लोग मतलब कि जब वो मतलब पार्टी हॉल में जब उसने वो इस तरीके से बिहेव किया तो उस चीज़ को देखकर लोगों के अंदर मतलब शक पैदा हो गया है। वो लोग सोचने लग जाते हैं कि जो मैकलोम और डॉल्विन और जो फ्लैंस के साथ जो कुछ भी हुआ उनके ऊपर शायद से गलत आरोप लगाए जा रहे हैं और शायद जो मैकबेथ है उसने शायद कुछ करा है, इस वजह से मतलब उनके ऊपर पूरा शक जा रहा है, मतलब मैकबेथ के ऊपर अब सबका शक जा रहा है धीरे धीरे। एंड नाउ हमें पता चलता है कि जो मैकडफ है वो ट्राई कर रहा है स्कॉटलैंड के अंदर पीस लाने के लिए। वो जो इंग्लैंड के जो किंग है उनसे बात कर रहा है, मतलब उनसे हेल्प मांग रहा है ताकि यहाँ पे स्कॉटलैंड में शांति आ सके, ठीक है, मैकबेथ के खिलाफ मतलब। सो नाउ एक्ट 4 स्टार्ट होता है। सो जैसे कि हमने अभी तक जितने भी एक्ट्स पढ़े उसमें से हमें इतना तो समझ आ गया है कि मैकबेथ जो है वो ताकि उसकी पावर ना चली जाए, जो उसकी किंगशिप है वो ना चली जाए, उसको सेव करने के लिए वो क्राइम पे क्राइम करे जा रहा है,
ठीक है। जैसे कि उसने पहले किंग डंकन को मार दिया राजा बनने के लिए, उसके बाद बैंको को मार दिया ये सोच के कि कहीं भविष्यवाणी सच ना हो जाए, ठीक है। और उसकी वजह से उसके बेटे फ्लेंस को भी भागना पड़ा। एंड नाउ वो दूसरा क्राइम भी करेगा, एक्ट 4 में हमें आगे पता चलेगा। ओके, तो नाउ एक्ट 4 स्टार्ट होता है विचेस से, मतलब कि यहाँ पे हमें दोबारा से वो 3 चुड़ैल दिखाई जाती हैं जो कि मंत्र वगैरह पढ़ रही होती है। और वहाँ पर जैसे मतलब टीवी वगैरह में दिखाते हैं ना कि जहाँ पे चुड़ैलें होती हैं वहाँ पर कुछ कटोरी में कुछ उबल रहा होता है, धुआं निकल रहा होता है उसमें से, तो उसी तरीके का पूरा सीन दिखाया है, ठीक है। तो उसके आसपास जो विचेस है वो मंत्र पढ़ रही होती है। सो नाउ यहाँ पर मैकबेथ आता है, जैसे कि उसने पहले डिसाइड करा था कि मैं चुड़ैलों के पास जाके अपना भविष्य के बारे में जानूंगा, ठीक है, क्योंकि वो इस चीज़ के लिए परेशान है कि अब पता नहीं क्या होगा आगे, तो इसलिए वो यहाँ पर आता है। नाउ मैकबेथ आने के बाद उन चुड़ैलों से मतलब अपने फ्यूचर के बारे में जानने के लिए क्वेश्चन करता है एंड वो कहता है कि प्लीज़ मुझे आंसर कर दो। तो फिर वो चुड़ैलें मान जाती हैं कि ठीक है चलो हम आपको मतलब हेल्प करेंगे, ठीक है, हम आपको आपका फ्यूचर बताएंगी। तो फिर वो क्या करती हैं, वो अपने मंत्र वगैरह पढ़ती हैं और स्पिरिट्स को बुलाती हैं, मतलब आत्माओं को बुलाती हैं, कुछ भूतों को बुलाती हैं जो कि भूत भविष्यवाणी करने वाले हैं, मतलब बताने वाले हैं उसको, ठीक है। तो सबसे पहला जो भूत आता है वो क्या कहता है मैकबेथ को कि तुम्हें मैकडफ से सावधान रहने की ज़रूरत है। मैकडफ जिसके बारे में हमने पढ़ा कि वो इंग्लैंड गया हुआ है, मतलब इंग्लैंड के राजा से हेल्प मांगने के लिए, और जिसने मतलब राजा की सबसे पहली बात लाश देखी थी वही मैकडफ, ठीक है। तो उससे ये कहते हैं कि तुम उससे मतलब सतर्क रहो, ठीक है। उसके बाद जो वो चुड़ैलें थी वो उसे एडवाइस देती है कि तुम खून करते रहो, तुम बोल्ड बने रहो, ठीक है, और जो दूसरों की जो शक्ति है उसके ऊपर मजाक बनाते रहो, मतलब कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें कोई भी मतलब कि जो एक वुमन से पैदा हुआ बच्चा कोई तुम्हें मार नहीं सकता। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी मतलब कि जिसकी नॉर्मल डिलीवरी हो वो बच्चा ये मैकबेथ को नहीं मार सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि ऑपरेशन से या फिर मतलब पेट फाड़ के जो बच्चा निकाला जाता है सिर्फ वही बच्चा इसे मार सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात सुनने के बाद जो मैकबेथ है वो अपने मन से जो मतलब उसने सोचा था कि मैं मैकडफ को मार देता हूँ, वो एक बार को वो विचार उसके मन में से निकल गया था, बट फिर उसने डिसाइड किया कि नहीं मैं मैकडफ को मार दूंगा, ठीक है। एंड जो थर्ड भविष्यवाणी भूत ने करी वो ये करी कि जो मैकबेथ है उसकी जगह पे कोई दूसरा राजा बन जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद जो भविष्यवाणी करी एक भूत ने, उस भविष्यवाणी को सुनने के बाद मैकबेथ जो है वो मतलब काम डाउन हो जाता है, ठीक है, उसको रिलैक्स करने लग जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो उसने लास्ट में जो भविष्यवाणी करी थी वो ये करी थी कि जब तक जो विरनम फॉरेस्ट है वो चलकर जो मैकबेथ का पैलेस है उसके पास नहीं आ जाता, मतलब कि जो डंकेनियन जो पैलेस है जहाँ पर मतलब पहले राजा डंकन रहता था वहाँ तक नहीं आ जाता जब तक मैकबेथ को कोई भी नहीं मार सकता है। एंड देन जो मैकबेथ है वो विचिस से ये सवाल पूछता है कि जो बैंको है मतलब बैंको के बच्चे क्या कभी इस राज्य के ऊपर राज करेंगे क्या, इस तरीके से पूछता है। तो जो विचेस हैं वो क्या करती हैं, उसे वो राजाओं के 8 शेडोज दिखाती हैं, 8 शेडोई फिगर्स दिखाती हैं, जिनके अंदर सब में जो राजा मैकबेथ है उसे ये रियलाइज़ होता है कि सबके अंदर बैंको की एक छवि है, ठीक है। एंड नाउ जो विचेस थी वो यहाँ से गायब हो जाती हैं एंड मैकबेथ को एक डिसअपेयर के साथ छोड़ जाती हैं। और जो मैकबेथ है वो अपनी जो उसका सबसे बुरा डर है उससे और ज़्यादा डर जाता है कि पता नहीं शायद बैंको का जो बेटा है वो मुझे मतलब मार ना दे इस तरीके से, तो वो इस तरीके से निराश हो जाता है। जो उसके बाद वहाँ पर लेनॉक्स आता है एक इन्फॉर्मेशन के साथ और वो बताता है मैकबेथ को कि जो मैकडफ है वो इंग्लैंड भाग गया है, ठीक है, क्योंकि जो मैकबेथ था वो पहले से ही सोच के बैठा था कि मैं मैकडफ को मार दूंगा। बट जब ये वाली बात सुनता है, मतलब ये न्यूज़ सुनता है कि जो मैकडफ है वो इंग्लैंड भाग गया है, तो ये सुन के वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है एंड वो सोचता है कि मैं मैकडफ के कैसल के ऊपर अटैक कर दूंगा। और गुस्से में वो मतलब अपना इंटेंशन एक्सप्रेस करता है कि मैं उसकी वाइफ को, उसके बच्चों को, उसके रिलेटिव्स को सबको मार दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पर धीरे धीरे जो उसकी इनसिक्योरिटी है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है, और धीरे धीरे वो और ज़्यादा बुरे काम करते जा रहा है, ठीक है। सो नाउ अब हमें अगला सीन दिखाते हैं जहाँ पर जो मैकडफ है, मैकडफ का कैसल दिखाते हैं, ठीक है, मैकडफ का कैसल जहाँ पर मैकडफ के बच्चे और बीवी रहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैकडफ का कैसल जो है वो 5 के अंदर है। सो यहाँ पर जो अब उनको दिखाया जाता है जो मैकबेथ के शिकार होने वाले हैं, फिर से एक और मासूम लोग। तो यहाँ पर दिखाते हैं जो लेडी मैकडफ है। लेडी मैकडफ कौन है, मतलब कि जो मैकडफ की वाइफ है,
ठीक है। सो वो बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रही है और मतलब बहुत ज़्यादा डरी हुई है, क्योंकि उसका जो पति है मैकडफ, क्योंकि वो अचानक से इंग्लैंड भाग गया है। सो उसने वहाँ पर भी अपनी बीवी बच्चों को भी कुछ नहीं बताया और वो अचानक से भाग जाता है इंग्लैंड, ठीक है। तो इस बात से उसकी जो वाइफ है वो बहुत ज़्यादा मतलब अकेला फील कर रही है और डरी हुई है, ठीक है, कि अचानक से मेरे जो पति हैं वो कंट्री छोड़ के भाग गए हैं। सो नाउ वो अपने छोटे बेटे को लेकर साइड में बैठी होती है और एक जो नोबल मैन रोस है उनसे बात कर रही होती है, ठीक है। और वो उनसे अपना मतलब जो सैडनेस है वो एक्सप्रेस कर रही होती है, उन्हें बता रही होती है कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हूँ कि मेरे पति चले गए हैं। एंड वो ये भी कहती है जो मैकडफ है वो शायद से पागल हो चुका है, इसलिए वो यहाँ से भाग गया है। सो इस बात पे जो रोस है वो डिसएग्री करते हैं कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो पागल हुआ है। मेरे अकॉर्डिंग इस टाइम जो मतलब जिस तरीके से यहाँ पे माहौल बना हुआ है स्कॉटलैंड के अंदर, तो उसका भाग जाना ही सही था। मतलब कि शायद से उसने कुछ ना कुछ सोच कर ही ये करा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रोस है ये सजेस्ट करता है मैकडफ की वाइफ को कि तुम मतलब उसके ऊपर मतलब विश्वास रखो कि वो पागल नहीं हुआ है, वो किसी वजह से ही भागा है, उसका जाना सही था, ठीक है। बट जो लेडी मैकडफ है वो मतलब उसकी बात से एग्री नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा होता है कि उसका पति अचानक चला गया बिना बताए। सो नाउ ये सुनने के बाद जो रोज है उसे थोड़ा बुरा लगता है और फिर वो उस कैसल से चला जाता है, मतलब कि वहाँ से महल से चला जाता है। एंड उसके बाद जो लेडी मैकडफ है वो अपनी छोटी बेटे से अपना मतलब डर बता रही है कि उसे डर लग रहा है कि कहीं मतलब कि जो मैकडफ है कहीं वो मर तो नहीं गया, ठीक है। सो नाउ उसका जो बेटा होता है वो मतलब इस बात पे बिलीव करने के लिए मना कर देता है कि नहीं नहीं, मेरे फादर जो हैं वो ज़िंदा होंगे, ठीक है। सो इस पॉइंट पे क्या होता है, मतलब इस मोमेंट पे एक मैसेंजर आता है उनको इन्फॉर्म करने के लिए कि खतरा आपके दरवाजे पर है, मतलब कि आपके ऊपर अटैक होने वाला है। तो ये सजेस्ट करता है कि आप अपने बच्चों को लेकर यहाँ से भाग जाओ। सो जब लेडी मैकडफ सुनती है कि हमारे ऊपर अटैक होने वाला है, तो आप सोचो अगर कोई लेडी है और उस मतलब वो अपने घर में अकेली है अपने बच्चों के साथ, उसका हस्बैंड भी यहाँ पर नहीं है और अचानक से उसके पास न्यूज़ आए कि अटैक हो गया है, तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं, सो वो घबराई जाएगी, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पर भी वही हुआ, जो लेडी मैकडफ है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है कि अब मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, उसे कुछ समझ नहीं आता। तो अब क्या था, मतलब उनके पास टाइम नहीं बचा था, क्योंकि जो अटैक करने वाले आए थे, मतलब जो मर्डरर थे वो उनके दरवाजे पर थे, मतलब उनके महल में घुस गए थे। और नाउ उन्होंने क्या करा, मतलब कि वो पूछने लगे आके अंदर आके कि मैकडफ कहाँ है। वो लोग चाहते थे मतलब ये बात पता लगाना कि मैकडफ कहाँ है। तो यहाँ पर जो मैकडफ का जो बेटा है, मतलब छोटा बेटा, वो बहुत ही बहादुरी के साथ उनका सामना करता है, उनका विरोध करता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या करते हैं, जो मर्डरर्स हैं वो मैकडफ के बेटे को चाकू मार देते हैं एंड देन फिर वो लेडी मैकडफ की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, वहाँ का सीन दिखाया जाता है, मतलब कि जहाँ पे मैकडफ है इंग्लैंड में। तो बताया जाता है कि जो मैकडफ है वो किंग एडवर्ड के पैलेस के अंदर है, मतलब कि किंग एडवर्ड के महल के अंदर है इंग्लैंड में। एंड यहाँ पर जो मैकडफ और जो मेलकम है, मेलकम कौन था, जो सबसे पहले जो राजा था डैंकन, उसका बेटा, जो वहाँ से भाग गया था ये सोच के कि कहीं जो मेरे पापा को जिन्होंने मारा है वो भी मुझे मार देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैकडफ और मेलकम जो हैं वो स्कॉटलैंड की सिचुएशन के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं आपस में। एंड उन दोनों की मतलब ये बात बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होती है कि किस तरीके से वहाँ पे मतलब पूरा सिचुएशन है स्कॉटलैंड के अंदर मैकबेथ की वजह से, ठीक है। सो यहाँ पर जो मैकडफ है वो जो मेलकम है, मतलब मेलकम वो मतलब डंकन का जो बेटा है, मतलब किंग का बेटा, उसको ये सजेस्ट करता है कि हमें हाथ मिला लेना चाहिए और हमें एक मैकबेथ के खिलाफ वॉर छेड़नी चाहिए, मतलब कि लड़ाई करनी चाहिए उससे, ठीक है। उसके खिलाफ हमें मतलब कि एक जंग करनी चाहिए ताकि हम ये सब कुछ अपने कंट्रोल में ले सकें। सो नाउ जो मेलकम है, मतलब राजा का बेटा, वो मैकडफ पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करता है, क्योंकि इतने सारे धोखाधड़ी हो रही है, उसके मतलब फादर को मार दिया गया, तो वो ईजिली वो कैसे किसी पर भरोसा कर सकता है। सो नाउ वो उस पर शक करते हुए बोलता है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है कि ऐसा कौन आदमी हो सकता है जो बिना किसी अपने मन में बिना बुराई लिए अपने बीवी बच्चों को ऐसे इंग्लैंड मतलब स्कॉटलैंड में अपने खतरे में छोड़कर आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो मेलकम है उसे मैकडफ के ऊपर शक हो रहा है। सो नाउ ये बात सुनकर जो मैकडफ है वो बोलता है कि मैं सारी उम्मीदें हार चुका हूँ, इस वजह से मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था भागने के अलावा, इसलिए मैं यहाँ पर भागकर आ गया। लेकिन उसके बाद भी जो मेलकम है उसे उसके ऊपर पूरा भरोसा नहीं होता है। वो एक्सप्रेस करता है कि वो अभी भी इस बात की उसको चिंता है कि मतलब उसकी जो सेफ्टी है उसको लेकर उसे चिंता हो रही है कि कहीं वो कोई डेंजर में तो नहीं पड़ जाएगा, मतलब उसकी लाइफ डेंजर में तो नहीं है, इस बात को उसे डर है।
मेलकम को, ठीक है। सो इस वजह से वो पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर रहा है मैकडफ के ऊपर। ना ये सब सुनने के बाद जो मैकडफ है वो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान होकर ये बोलता है ज़ोर से कि अगर हम दोनों एक दूसरे पर भरोसा करके हाथ नहीं मिलाएंगे तो जो स्कॉटलैंड है उसको कोई भी नहीं बचा सकता मैकबेथ से, ठीक है। सो हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा और हाथ मिलाना होगा और मैकबेथ के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी, तभी हम स्कॉटलैंड को बचा पाएंगे। सो नाउ यहाँ पर जो मेलकम है वो क्या करता है, वो ये बात बोलता है कि अगर मैकबेथ को हमने रिप्लेस कर भी दिया बाय अ वॉर द किंग, मतलब वो खुद को भी कह रहा है कि अगर मैं भी बैठ गया तो वो मैकबेथ से भी ज़्यादा बुरा मतलब कि हो सकता है स्कॉटलैंड के अंदर, मतलब कि स्कॉटलैंड फिर भी मतलब प्रॉब्लम में ही रहेगा, क्योंकि जो मैकडफ से मतलब ये बात मेलकम कह रहा है कि मैं उससे भी ज़्यादा बुरा हूँ, ठीक है। अपने बारे में बुरी 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 बातें बोलने लग जाता है कि मैं उससे भी ज़्यादा बुरा हूँ, मैं एक ब्लडी एवरिक्यूअस और डिसीटफुल और मेलिक्यूअस हूँ, और मतलब कि वो ऐसे ऐसे चीज़ें बोलने लगता है। और वो बोलता है कि मेरे अंदर ऐसी कोई भी रॉयल क्वालिटीज़ नहीं है जो एक वर्दी किंग के अंदर होनी चाहिए। और नाउ जो मैकडफ है वो ये भी बोलता है कि स्कॉटलैंड हमेशा सफ़र करता रहेगा अगर अगला किंग भी आ जाएगा तो। सो इसके कंपेयर में मैं सोचता हूँ कि जो मैकबेथ है वो ज़्यादा अच्छा है, मतलब कि प्योर एज ए स्नो है अगर मैं आ गया या फिर कोई और राजा आ गया उसके जगह पे, ठीक है। सो यहाँ पर ये बात सुनने के बाद जो मैकडफ है वो ये बात बोलता है कि ऐसा कोई भी हेल नहीं है जो मैकडफ से भी ज़्यादा बुरा पैदा कर सके, ठीक है। मतलब कि मैकडफ इतना ज़्यादा बुरा है कि उसकी कंपटीशन में कोई है ही नहीं। सो यहाँ पे ये जो मेलकम है फिर भी इस बात से मतलब कन्विंस होने से रिफ्यूज़ कर देता है कि मतलब वो लगातार अपने बारे में बैड कैरेक्टरिस्टिक्स बताता रहता है। सो नाउ ये सब सुनने के बाद जो मैकडफ है वो बहुत ज़्यादा मतलब थका थका फील करने लग जाता है, मतलब फाइनली वो हार मानने के मूड में आ गया कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब कि स्कॉटलैंड को कोई चला ही नहीं सकता, मतलब कि जो ये मेलकम है ये भी हमारी कंट्री को गवर्न करने के लिए फ़िट नहीं है, और यहाँ तक कि ये तो खुद को भी गवर्न करने के लिए फ़िट नहीं है, ठीक है। ये हमारी कंट्री को नहीं चला सकता। सो वो अब गिव अप करने के बारे में सोचने लग जाता है, मतलब कि जो वो चाहता था कि स्कॉटलैंड के लिए हम लड़ाई लड़ें तो वो उस होप को छोड़ने लग जाता है, ठीक है। सो नाउ अब वो डिसाइड करता है वहाँ से जाने के लिए। एंड नाउ वो जैसे ही जाने लगता है तो उसी टाइम पे जो मेलकम है वो उसे फिर से एक बार रोक लेते हैं एंड वो उसे सब कुछ बताते हैं, उसके सामने रिवील करते हैं कि वो अभी तक जो कुछ भी कर रहे थे, ये मतलब कि उसे बोल रहे थे कि नहीं मैं नहीं लड़ सकता, अपने बारे में बुरा बुरा बोल रहे थे, वो सिर्फ उसकी सच्चाई का, उसकी ईमानदारी का टेस्ट ले रहे थे कि उसके अंदर जो एक नोबल पैशन है अपने देश के लिए लड़ने के लिए, उसके बारे में मतलब वो टेस्ट ले रहे थे, मतलब उसकी हॉनेस्टी और लॉयल्टी चेक कर रहे थे, दैट्स इट। उसके बाद मेलकम ये भी रिवील करते हैं कि उन्होंने पहले से ही आर्मी तैयार कर रखी थी जो कि मतलब वॉर कर सकें वो उसके खिलाफ, मतलब कि मैकबेथ के खिलाफ वॉर करने के लिए, जिसके अंदर एक सीसवर्ड एंड 10,000 इंग्लिश सोल्जर्स हैं, ठीक है। सो ये बात सुनने के बाद जो मैकडफ है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, मतलब सरप्राइज हो जाता है कि ओ माय गॉड मुझे तो पता ही नहीं था ऐसा भी कुछ है। सो इसके बाद आगे क्या होता है कि यहाँ पर एक डॉक्टर आते हैं और वो राजा के आने की खबर सुनाते हैं कि राजा आ रहा है। सो नाउ यहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो किंग के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स के बारे में डिस्क्राइब करते हैं एंड देन जो मेलकम है वो मैकडफ को बताता है कि जो किंग है उन्हें उनके पास एक नोवल गिफ्ट है कि मतलब वो भविष्यवाणी कर सकते हैं, ठीक है। वो भविष्य के बारे में पता लगा सकते हैं, फ्यूचर के बारे में पता लगा सकते हैं, फ्यूचर में क्या होगा इस चीज़ के बारे में। सो नाउ एट दिस पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे नोवल मैन रोज़ आता है। रोज़ की बात हमने पहले भी करी है जहाँ पर जो रोज़ था वो लेडी मैकबेथ से बात कर रहा था, मतलब कि सॉरी लेडी मैकडफ से बात कर रहा था, मतलब कि जो मैकडफ की जो वाइफ है उससे बात कर रहा था। सो नाउ यहाँ पर जो रोज़ है वो स्कॉटलैंड से यहाँ पे इंग्लैंड में आ गया है अब। सो नाउ ये भी इन दोनों को ज्वाइन करता है, मैकडफ और मेलकम को, एंड उसको देखते के साथ ही जो मैकडफ है वो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो जाता है। वो अपनी परिवार के बारे में उससे पूछने लग जाता है कि मेरी वाइफ और मेरे जो बच्चे हैं वो कैसे हैं। सो नाउ सबसे पहले जो रोज़ है वो इस क्वेश्चन को थोड़ा इग्नोर करता है, ठीक है, मतलब कि इस बात का जवाब नहीं देता है। उसके बाद उसे पता चलता है कि जो मैकडफ और जो मेलकम है
उन्होंने मतलब पूरा अटैक करने का पूरा प्लान बना रखा है, मतलब मैकबेथ को जड़ से उखाड़ने का पूरा प्लान बना लिया है अच्छा सा। उसके बाद उसे लगता है कि हाँ चलो ये शायद सही वक्त है मैकडफ को उसके फैमिली के बारे में बताने के बारे में, कि जो मैकबेथ है उसने कितना बुरा करा है, मतलब उसका एक और जो क्रूशियल वर्क है, मतलब उसने जो एक क्राइम करा एक और, कि उसकी फैमिली को मार दिया इतनी निर्दयता से। तो नाउ जो रोज़ है वो बता देता है मैकडफ को कि उसकी फैमिली को मार दिया है मैकबेथ ने। सो ये बात सुनने के बाद जो मैकडफ है वो बहुत ज़्यादा मतलब दुख में चला जाता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, ठीक है, ये न्यूज़ सुनने के बाद। और ये दुखी के साथ साथ अपने आप को दोषी भी मानने लग जाता है इस बात का कि मुझे अपनी फैमिली को बिना किसी प्रोटेक्शन दिए ऐसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, मुझे मतलब उनके लिए थोड़ी सेफ्टी तो करके आनी चाहिए थी, प्रोटेक्शन तो करनी चाहिए थी एटलीस्ट। सो ये बात सोच के उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। एंड उसके बाद जो मेलकम है वो उसे सिंपैथी देते हुए उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, लेकिन अब ये वक्त है कि तुम अपने इस दुख को एक वेपन की तरह यूज़ करो वॉर के अंदर, मतलब कि मैकबेथ ने तुम्हारे फैमिली को मरवाया है, तो अब बारी है कि तुम वॉर के अंदर उससे अपना बदला ले सको, अपनी फैमिली का बदला ले लो तुम इस वॉर के अंदर, ठीक है। सो नाउ जो मैकडफ है वो भी तैयार हो जाता है कि हाँ चलो अब मैं अब वॉर में मैकबेथ से पूरा बदला लूँगा अपनी फैमिली का। सो नाउ एक्ट 5 स्टार्ट होता है, जहाँ पर जो एक्ट है वो जो किंग डंकन का जो कैसल था महल, वहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पर एक लेडी एक फिजिशियन से बात कर रही होती है लेडी मैकबेथ के बारे में, कि उनकी जो रिपोर्ट्स है उनके अकॉर्डिंग जो लेडी मैकबेथ है वो मतलब नींद में चलने की उनको बीमारी हो गई है। और उसके बाद वो लेडी और कोई क्वेश्चन के आंसर नहीं देती है, मतलब कि जो फिजिशियंस ने उससे मतलब पूछा होता है तो वो लेडी ने सिर्फ इतना ही बताया कि जो लेडी मैकबेथ हैं वो नींद में चलने लगी हैं, बट आगे के क्वेश्चंस के उसने आंसर्स नहीं दिए, ये सोच के कि कोई इस पर भरोसा नहीं करेगा, ठीक है। सो नाउ एट दिस पॉइंट क्या होता है, लेडी मैकबेथ जो हैं वो टेरेंस पर एंटर करती हैं, यहाँ पर आती हैं और वो क्या करने लग जाती है, अपने हाथों को ना रब करने लग जाती हैं, ऐसे रब करती हैं मतलब कि जैसे उनके हाथों पे कोई ऐसा दाग लगा हो जो छूट ही ना रहा हो, मतलब कि इस तरीके से अपने हाथों को रगड़ने लग जाती हैं वो, ठीक है। और फिर रगड़ते रगड़ते फिर वो बोलती हैं, वो मतलब कि इस तरीके से बोलते हैं जैसे कि ऐसा लगता है कि वो मैकबेथ से ही बात कर रही है, अपने हस्बैंड से बात कर रही हैं नींद में, ठीक है, हाथ रगड़ते हुए। और फिर वो बोलती हैं कि किसको पता था कि इस बुढ़े के अंदर इतना ज़्यादा खून होगा। और फिर वो बोलती हैं कि अगर मतलब कि मेरे हस्बैंड की पावर सिक्योर रहेगी तो फिर हमारे क्राइम के बारे में कोई भी हमसे कोई सवाल जवाब नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद वो धीरे धीरे जो मैकबेथ ने मतलब जितने भी क्राइम करे, कि डंकन का जो डेथ हुई और जो बैंको की डेथ हुई और जो मैकडफ की फैमिली की डेथ हुई, इन सारे क्राइम को वो बोलने लग जाती है कि हमने जो कुछ भी करा है ये सब, इस तरीके से बोलकर वो वहाँ से चली जाती है अपने बेड पे वापस सोने के लिए। एंड ये जो कुछ भी लेडी मैकबेथ ने अभी बोला यहाँ पर, वो सारी बातें फिजिशियन ने सुन ली थी। अब वो ये सब सुनने के बाद जो फिजिशियन है वो ये कहकर चला जाता है कि जो लेडी मैकबेथ है उन्हें किसी फिजिशियन की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, उन्हें एक प्रीस्ट मतलब एक पंडित की ज़रूरत है, ठीक है। सो यहाँ पर ये सीन दिखाया जाता है, जो लेडी मैकबेथ हैं वो अपने मतलब जो उन्होंने जो क्राइम कर रहे हैं अपने हस्बैंड के साथ मिलके, वो किस तरीके से उनके मतलब दिमाग में चल रहे हैं कि अब वो नींद में भी चलकर अपना क्राइम मतलब जो उन्होंने करा है वो चीज़ बोलने लगी हैं। मतलब इतना ज़्यादा उनके अंदर गिल्ट आ गया है, इतना ज़्यादा मतलब उनके मन में गिल्ट का बर्डन हो गया है। नाउ अगला सीन दिखाते हैं। अब जो स्कॉटिश लॉर्ड हैं मेंथिट एंड कैथनेस एंड एंगस एंड लिनॉक्स, ये सब बैटल जो होने वाला है उसके प्लान के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये जो मतलब डंकन का जो कैसल था, मतलब कि जो डंकन कैसल मतलब कि डंकन का जो महल था उसके पास एक वहीं पे एक ओपन जगह है, ठीक है, कंट्री के पास, वहीं पर ये सब थे, ठीक है। एंड नाउ अगर हम कहें तो पूरा युद्ध का माहौल बना हुआ है। और अब बैटल के लिए जो स्कॉटिश सोल्जर्स हैं वो लोग ड्रम पीटना शुरू कर देते हैं, झंडे लहराना शुरू कर देते हैं। एंड जो इंग्लिश आर्मी है मतलब कि जिसे मैलकम और मैकडफ और सिवार्ड लीड कर रहे हैं, वो लोग कंट्री के पास पहुंच चुके हैं, ठीक है, बैटल करने के लिए, बैटल शुरुआत करने के लिए। सो यहाँ पर जो एंगस है वो अनाउंस करता है कि उन्होंने जो बर्नम वुड है उसके पास मिलने की मतलब वहाँ पे मिलने का ये अरेंजमेंट करा है। नाउ ये जो बर्नम वुड है मतलब बर्नम जो
फॉरेस्ट था उसके बारे में हमने कहाँ सुना था, जो 3 विचेस ने मतलब भविष्यवाणी करी थी कि जब वेंडेम फॉरेस्ट उसके पैलेस के पास आ जाएगा, मतलब कि मैकबेथ के पैलेस के पास आ जाएगा, तब मैकबेथ की डेथ होगी। ठीक है, सो यहाँ पर वही चीज़ है, यहाँ पर इन लोगों ने पूरा प्लान बना रखा है कि हम वेंडेम वुड के पास मिलेंगे, यहाँ पे मीटिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो मेलकम का भाई है इसके बारे में बात करी जाती है। मतलब मेलकम का जो भाई था डोलन मैन, मतलब कि जो राजा के 2 बेटे थे ना, एक मेलकम और डोलन मैन, तो उनमें से हमें पता चलता है जो डोलन मैन ने उसने अभी तक इंग्लिश फोर्स को मतलब ज्वाइन नहीं करा है, मतलब अभी भी वो इस वॉर में शामिल नहीं हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पर जो लॉर्ड है वो डिस्कस करते हैं अबाउट मैकबेथ कि उसके मतलब लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि जो मैकबेथ है वो पूरी तरीके से पागल हो चुका है। सो नाउ अब जो मैकबेथ है वो क्या करता है, वो फोर्टिफाइड कर लेता है अपने पैलेस को, मतलब कि चारों तरफ जो मतलब सुरक्षा बढ़ा लेते हैं, क्योंकि अब अटैक होने वाला है, उसको पता है युद्ध होने वाला है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा मतलब डर में है। एंड जो स्कॉटलैंड के भी लोग हैं वो यही सोचते हैं कि मैकबेथ अपने ऊपर से कंट्रोल खो चुका है एंड वो पागल हो गया है, इस वजह से उसके पास बिल्कुल भी सपोर्टर्स नहीं बचते, क्योंकि ज़्यादातर लोग अब मैकबेथ का साथ छोड़ देते हैं बिकॉज उनको लगता है कि मैकबेथ अपना सेल्फ कंट्रोल लूज़ कर चुका है। ओके नाउ अब और क्या होता है कि जो लॉर्ड हैं वो लॉर्ड और सोल्जर्स वेंडेम वुड के पास जाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर स्कॉटलैंड के लिए लड़ाई होने वाली है। ठीक है, तो वो लोग भी वहाँ पे चले जाते हैं। सो नाउ अब क्या होता है, जो मैकबेथ है वो पूरी तरीके से डर गया है। ठीक है, कि जो आर्मी उसकी तरफ बढ़ रही है इस वजह से। सो अपने आप को फिर वो शांत करने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए वो क्या करता है, अपने आप को वो जो चुड़ैलों ने भविष्यवाणी करी थी वो याद दिलाता है कि उन्होंने कहा था कि कोई भी जो एक वुमन से पैदा हुआ बच्चा है वो उसे कभी नहीं मार सकता। ठीक है, एंड मतलब कि एक जो नॉर्मल डिलीवरी से हुआ बच्चा है वो उसे कभी नहीं मार सकता। ये बात सोच के वो अपने आप को रिलैक्स करता है कि वो सोचता है कि ऐसा तो कोई है ही नहीं, मतलब वो ये बात सोचता है कि मैकडफ वो पक्का एक वुमन से ही पैदा हुआ है। ठीक है, ये बात सोच लेता है क्योंकि उसे मैकडफ से डरा जाता है। एंड तभी क्या होता है कि एक बहुत ही परेशान और डरा हुआ सर्वेंट वहाँ पर आता है मैकबेथ के पास, उसे बताने के लिए कि इंग्लिश आर्मी जो है वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही है, मतलब कि हमारे महल की तरफ बढ़ती जा रही है इंग्लिश आर्मी। एंड नाउ मैकबेथ ये सुनकर मतलब परेशान होकर बोल देता है कि तुम जाओ यहाँ से, मुझे इसके बारे में और नहीं सुनना है। ठीक है, ये बोलकर उसे भेज देता है। उसके बाद वो अपनी थॉट्स से बाहर निकलता है और फिर वो ये डिसाइड करता है कि मैं अब बैटल लड़ूंगा और जब तक कि मेरी हड्डियों में से मांस का आखिरी टुकड़ा ना निकल जाए तब तक मैं लड़ूंगा। ठीक है, इस तरीके से वो अपने आप को कहता है। और उसके बाद फिर वो मतलब कि उसे पता है कि आर्मी धीरे धीरे महल के पास आ रही है, इसलिए वो कवच पहनने लग जाता है लड़ाई करने के लिए। और उसी टाइम पे वो डॉक्टर के पास जाता है क्योंकि उसकी जो वाइफ है लेडी मैकबेथ वो बीमार थी। सो ना वो अपनी मतलब वाइफ के बारे में पूछता है डॉक्टर से, एंड डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मेरी वाइफ को ठीक कर दो। सो नाउ यहाँ पे जो फिजिशियन है वो बताता है कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम ये है कि अगर लेडी मैकबेथ को ठीक होना है तो उन्हें अपने आप को मतलब खुद ठीक करने की कोशिश करनी पड़ेगी, उनको मतलब अपनी हेल्प खुद ही करनी पड़ेगी, वो तभी हील हो पाएंगी। ठीक है, उन्हें खुद को खुद ही हील करना होगा। सो क्योंकि उनका मतलब वो बीमार किस वजह से हुई थी, क्योंकि उन्होंने जो क्राइम करा था उसकी वजह से उनके ऊपर जो साइकोलॉजिकल जो इफ़ेक्ट हुआ था उसकी वजह से। सो ज़्यादा सोचती थी क्योंकि उन्होंने मतलब इतना गलत करा, तो ऑब्वियसली बात है कोई भी इंसान सोचेगा ही, तो वो भी इस तरीके से ही साइकोलॉजिकली मतलब कि वो मेंटल टॉर्चर वो झेल रही थी, इस वजह से ऐसा हो रहा था उनके साथ। सो इसलिए यहाँ पे फिजिशियन ने बोल दिया है कि उनको खुद की हेल्प खुद ही करनी पड़ेगी। ठीक है, सो नाउ ये बात सुनकर तो मैकबेथ और जो लेडी मैकबेथ है वो मतलब इस चीज़ के बारे में मतलब ज़्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने क्या किया है, किसकी वजह से जो लेडी मैकबेथ का ये जो हाल हो रहा है क्यों हो रहा है, ये बात वो जानते हैं। सो नाउ एंड में क्या दिखाते हैं, जो डॉक्टर हैं वो ये कहकर जाने लगते हैं कि मैं अब इस यहाँ पर दोबारा वापस नहीं आ सकता। ठीक है, चाहे आप मुझे कितने भी पैसे ऑफ़र करें, बट मैं अब यहाँ पे दोबारा नहीं आऊँगा क्योंकि मैं इनको ठीक नहीं कर सकता हूँ। ओके नाउ अब क्या दिखाते हैं आगे, जो स्कॉटिश के जो रिवेल सोल्जर्स थे, मतलब कि जो मैकबेथ के साथ नहीं थे, उन्होंने क्या करा, अब मैकबेथ का उन्होंने साथ छोड़ दिया और वो लोग मैलकम के पास चले जाते हैं, मतलब कि जहाँ पर युद्ध की तैयारी हो रही थी, मतलब कि जो मतलब हमला करने वाला था मैलकम, उस वाली सेना में जाके वो लोग मिल जाते हैं। ठीक है, तो नाउ इससे पहले कि वो लोग मार्च करने के लिए जाते हैं, मतलब कि मैलकम की जो सेना है वो इससे पहले आगे बढ़ती है महल की तरफ, तो उससे पहले जो मैलकम है वो ये बात बोलता है अपने सोल्जर्स को कि तुम लोग यहाँ की जो ट्रीज़ हैं उनकी टहनियों को अपने ऊपर बांध लो ताकि
उन लोगों को पता ना चल सके कि कितने लोग आ रहे हैं उनके ऊपर हमला करने के लिए, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर जो सोल्जर्स हैं वो और ज़्यादा होपफुल हो जाते हैं, मतलब कि उनके पास अब एक पर्पस है फाइट करने का, क्योंकि जो मैल्कम की जो लीडरशिप और जो इंकरेजमेंट है उन्होंने उसको मतलब उन लोगों को एक डायरेक्शन दी है, क्योंकि उनको अब ये बात पता चल गई है कि अगर हमने मैकबेथ को हटा दिया और मैल्कम की लीडरशिप में अगर आ गए तो उसके बाद हमारे स्कॉटलैंड के अंदर शांति आ जाएगी फिर से, ठीक है, जो कि चली गई थी जब मैकबेथ आ गया था, ठीक है। उससे पहले तो सब कुछ सही चल रहा था जब डंकन था, लेकिन डंकन के बाद जब ये मैकबेथ आ गया तो सब कुछ मतलब बेकार हो गया था, क्योंकि स्कॉटलैंड में से शांति चली गई थी। सो नाउ अब लोगों के पास एक पर्पस है लड़ाई करने का कि अगर हम मैकबेथ को हटा देंगे तो फिर से स्कॉटलैंड के अंदर शांति आ जाएगी। ओके, एंड नाउ आगे के सीन में क्या दिखाते हैं कि जो मैकबेथ है उसे सुनाई देता है कि कुछ लेडीज़ ना रो रही हैं, मतलब उसे कुछ लेडीज़ के रोने की आवाज़ आती है। उसके बाद फिर उसे पता चलता है कि वो लोग उसकी जो क्वीन है, मतलब कि उसकी जो वाइफ है लेडी मैकबेथ, उसकी डेथ के ऊपर रो रहे हैं, उस बात का शोक मना रहे हैं। एंड नाउ ये बात सुनने के बाद मैकबेथ को बिल्कुल भी मतलब दुख नहीं होता, वो बिल्कुल भी दुख एक्सप्रेस नहीं करता है अपनी वाइफ की डेथ के ऊपर, क्योंकि पहले से ही उसके ऊपर मतलब इतना सारा गिल्ट का बर्डन है और नाउ मतलब कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं उसके माइंड पर। इस वजह से वो मतलब इस बात का दुख नहीं मनाता है। एंड धीरे धीरे उसे रियलाइज़ होता है कि वो पैसे के चक्कर में, मतलब कि राजा बनने के चक्कर में कितना ज़्यादा मतलब अंधा हो गया था, कितना ज़्यादा लालची हो गया था कि उसके पास मतलब ऐसा थ्रोन है, मतलब उसकी लाइफ अब पूरी तरीके से एम्प्टी हो गई है जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है, कोई पर्पस ही नहीं है। नाउ उसकी डेथ, मतलब उसकी जो वाइफ है उसकी भी डेथ हो जाती है। नाउ उसे समझ आता है कि वो मतलब उसने मतलब कितना गलत करा है, ठीक है। नाउ उसे रियलाइज़ हो रहा है धीरे धीरे। उसे इस बात का भी डर है कि अब उसकी धीरे धीरे जो उसकी पावर है मतलब किंग की वो भी चली जाएगी। तो वो इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहा होता है कि अचानक से एक मैसेंजर आता है, एक मतलब मैसेज लेकर कि जो वर्नेम वुड है वो धीरे धीरे पैलेस के पास आती जा रही है। सो नाउ यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे एक ये ड्रामेटिक आयरनी होती है इस प्ले के अंदर कि ऑडियंस को पहले से ही पता चल गया है कि जो मैल्कम के जो सोल्जर्स हैं उन्होंने उस मतलब वहाँ के जो ट्रीज़ हैं, वहाँ की ट्रीज़ की टहनियों को अपने ऊपर बांध लिया है ताकि वो लोग खुद को छुपा सकें, ठीक है। इसके बाद मैकबेथ को अचानक से जो 3 चुड़ैलों ने भविष्यवाणी करी थी कि मतलब जब बर्नेम वुड्स उसके महल तक आ जाएंगी तब वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। सो नाउ वो अपने डर को एक तरफ रखता है और वो चाहता है, मतलब वो अपनी डेथ की इच्छा करता है, ठीक है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा परेशान हो चुका है। नाउ वो एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। उसे महसूस होता है कि अब उसका जो मतलब एंड आ गया है, उसका अंत होने वाला है, ठीक है। तो अब अपने डर को छोड़कर वो सोचता है कि अब मैं एक आदमी की तरह लड़ूंगा और इसी तरह मरने का फैसला करता है वो कि मैं एक लड़कर एक मतलब कि एक वीर योद्धा की तरह लड़कर मरूंगा, इस तरीके से सोचता है वो। एंड फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं उन 3 चुड़ैलों की भविष्यवाणी पूरी होती है कि जो वर्नेम वुड्स हैं वो पैलेस के पास आ गई हैं, ठीक है, पैलेस में आ गई हैं। एंड जो मैल्कम की लीडरशिप में जो सेना है वो जंगल और पेड़ों की आड़ में छुपकर वहाँ तक तो आ गई, मतलब महल के गेट तक आ गई। नाउ आगे के जो सीन दिखाए गए हैं उसके अंदर युद्ध का पूरा दिखाया गया है कि लड़ाई हो रही है, ठीक है, और जो सोल्जर्स मतलब लड़ाई करते हैं वो पूरा दिखाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर दिखाते हैं कि जो मैकबेथ है वो युद्ध के मैदान में आ जाता है। नाउ इस टाइम पे जब वो युद्ध के मैदान में आ गया है तो उसके मन में वही चुड़ैलों की भविष्यवाणी चल रही है, ठीक है, उसी के बारे में सोच रहा है वो कि उन्होंने कहा था कि मतलब उसे वही इंसान मार सकता है जो एक वुमेन से पैदा ना हुआ हो, ठीक है। तो ये सोचकर वो मतलब कि मतलब ये सोच रहा होता है कि मेरे को कौन ही मार सकता है, मतलब ऐसा कौन ही होगा जो वुमेन से पैदा नहीं हुआ होगा, ये सोच रहा होता है। और उसके बाद वो सिवार्ड का जो बेटा था उसे मार देता है, ठीक है। एंड देन वो युद्ध के मैदान की जो मतलब दूसरी साइड थी वहाँ पर चला जाता है। नाउ यहाँ पर क्या दिखाते हैं कि जो मैकडेफ है वो आ जाता है मैकबेथ को ढूंढते हुए, और यहाँ पर वो पूरी तरीके से मतलब जोश में है क्योंकि उसने मतलब कि जो मैकबेथ है उसने उसका परिवार मार दिया था। तो नाउ वो बहुत जोश में आया है कि कहाँ है मैकबेथ, वो मतलब मैकबेथ को ढूंढ रहा है मारने के लिए, ठीक है, उससे लड़ने के लिए। सो नाउ वो पूरी तरीके से मतलब पूरा संकल्प वगैरह लेकर आया है कि मैं आज उसे मार दूंगा, इस तरीके से। तो वो मैकबेथ की तलाश जारी रखता है इसलिए।
सो नाउ इस टाइम पे जो सिवार्ड है वो यहाँ पर आकर मैकडफ को ये बात बताता है कि ऐसा लगता है कि जो वॉर है वो लगभग एंड हो गई है, क्योंकि महल में जो पहले से ही जो लोग मतलब वहाँ पे लड़ रहे थे उन्होंने अब आत्मसमर्पण कर दिया है, मतलब सरेंडर कर चुके हैं वो लोग। क्योंकि जो मैकबेथ है वो इतना बुरा था कि कोई भी उसका साथ देना नहीं चाहता था, तो उन सब ने एंड टाइम पे मैकबेथ का साथ छोड़ दिया। ठीक है, कि मतलब मैकबेथ को उसकी लड़ाई लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया कि तुम खुद लड़ो। सो लगभग उनका पूरा महल उनके फेवर में आ गया है। नाउ अब बारी है कि मैकडफ मैकबेथ को मार दे। ठीक है, सो आगे के सीन में दिखाते हैं कि इस बीच में मैकबेथ को दिखाते हैं जो कि अब वो अपनी मेंटल टॉर्चर को ख़त्म करना चाहता है। तो वो सोचता है कि मैं मर जाऊँ, मतलब कि अपनी तलवार से खुद को मार लूँ, मतलब कि इस तरीके से सोच रहा होता है। तभी फिर वो क्या करता है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है अब मैं क्या करता हूँ, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। और मतलब कि अपनी आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला करता है वो, ताकि वो मतलब कायर ना कहलाए। ठीक है, सो नाउ यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे मैकडफ आ जाता है। सो मैकडफ जब आता है तो जब वो मैकबेथ को देखता है तो अपने दुश्मन को देखने के बाद वो फिर उसे पुकारता है इस तरीके से कह के कि टर्न हेल हाउंड टर्न, मतलब कि एक तरीके से बोले तो हेल हाउंड का मतलब होता है नरक कुत्ता। तो इस तरीके से वो उसे बुला रहा होता है मैकबेथ को, मैकडफ। एंड नाउ जब मैकबेथ देखता है उसकी तरफ तो फिर उसे याद आता है कि उसने जो उसके बीवी बच्चों के साथ जो गलत करा था, तो उसके बाद उसे अपने जो क्राइम है उसके ऊपर मतलब उसे गिल्ट महसूस होने लग जाता है, उसे मतलब बुरा लगने लगता है कि जो उसने करा उसके बीवी बच्चों के साथ। सो नाउ वो क्या करता है, उसके माइंड में जो ये थॉट्स चल रहे होते हैं, उसे मतलब गिल्ट हो रहा होता है इस बात पे। तो वो क्या करता है, वो मैकडफ को बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है, मुझसे अपने आप को सेव कर लो। सो नाउ जो मैकडफ है वो इस बात को इग्नोर करते हुए उसे वॉर्न करता है। ठीक है, क्योंकि उसके सामने तो वो सिर्फ एक हत्यारा था उसकी फैमिली का, क्योंकि उसने उसकी फैमिली को मार दिया, उसकी पूरी फैमिली मार दी। नाउ वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तो वो क्या करता है, वो मैकबेथ को चैलेंज करता है कि आओ मेरे साथ फाइट करो। इस तरीके से गुस्से में, बहुत ज़्यादा गुस्से में है मैकडफ इस टाइम पे। एंड नाउ जो मैकबेथ है वो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे करके मतलब रॉब में आके बोलता है कि मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं एक तरीके से अजय हूँ, अमर हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी ऐसा इंसान नहीं मार सकता जो कि एक वुमेन से पैदा हुआ हो। ठीक है, तो उसे इसी बात का घमंड है अपने ऊपर कि जो चुड़ैलों ने जो भविष्यवाणी कर दी है कि जो भी कोई नॉर्मल बच्चा तुम्हें नहीं मार सकता है। सो नाउ इस बात को सुनने के बाद जो मैकडफ है वो अपना ट्रुथ बताता है, मतलब अपनी सच्चाई बताता है राजा को, जिससे कि जो राजा है वो शॉक रह जाता है। क्योंकि मैकडफ जो है वो बताता है कि मैं तो अपनी माँ से पैदा हुआ ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो मतलब टाइम से पहले ही अपनी माँ के पेट से, मतलब माँ का पेट फाड़ के उसे फिर निकाला गया था। ठीक है, तो इस तरीके से वो नॉर्मल बच्चा तो है ही नहीं, नॉर्मली तो वो पैदा हुआ ही नहीं है। सो ये बात सुनने के बाद जो मैकबेथ है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। एंड नाउ मैकबेथ को जो चुड़ैलों की बातें थी उसकी, उनकी जो चालाकी थी, मतलब कि जो वो लोग वर्ड्स के साथ खेल रहे थे, वो चीज़ उनको समझ आई। मतलब कि मैकबेथ को अब समझ आया कि एक्चुअल में जो चुड़ैलें थी वो क्या कहना चाह रही थी, वो घुमा फिरा के बोल रहे थे उसे। ठीक है, एंड देन जब उसे ये रियलाइज़ होता है इसके बारे में, तो फिर उसकी सांसें फूलने लग जाती है। एंड देन उसे रियलाइज़ हो जाता है पूरी तरीके से कि अब उसका एंड आने वाला है। ठीक है, सो उसके बावजूद भी उसने क्या करा, उसने ये फैसला लिया कि मैं मैकडफ से लड़ूंगा, क्योंकि अगर वो बिना लड़े सरेंडर कर देगा तो उससे क्या होगा, उसका मतलब वो कायर कहलाया जाएगा। ठीक है, उसका मतलब जो सम्मान है वो चला जाएगा। तो इस वजह से ताकि वो कायर ना कहलाए, इसलिए वो लड़ने का फैसला ले लेता है और फिर मैकबेथ के साथ लड़ाई करता है। और उसके बाद क्या होता है हम सब जानते हैं, क्या ही रिजल्ट निकलेगा। तो मैकबेथ जो है वो हार जाता है एंड मैकडफ उसका सिर काट के मैकलॉम के पास ले आता है। मैकलॉम के पास लेके आने के बाद फिर वो राजा की जय करके चिल्लाता है और सब लोग मतलब कि जय जयकार करने लग जाते हैं मैकलॉम की। एंड देन अब क्या हो रहा है, मतलब खुशियाँ मन रही है क्योंकि ढोल नगाड़े बज रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो मैकबेथ है उसका एंड हो चुका है। एंड नाउ जो मेलकम है वो ये अनाउंस करता है कि अब जो भी मतलब कि मैकबेथ ने जिनको बाहर निकाल दिया था, जो लोग चले गए थे यहाँ से छोड़ के और जिनके साथ बहुत बुरा करा था, वो लोग वापस आ जाएं, क्योंकि अब मैकबेथ को हटा दिया गया है। नाउ अब फिर से हमारी कंट्री शांति से जिएगी और मतलब फिर से खुशियाँ वापस आएंगी, क्योंकि उन्होंने अपनी कंट्री को एक मैडनेस से बचाकर फिर से एक सैनिटी लाए हैं वो अपनी कंट्री के अंदर। ठीक है, और अब उन्हें होप है कि जो स्कॉटलैंड है उसके अंदर फिर से
एक पीस और एक ऑर्डर आएगा। ठीक है, पहले की तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो नाउ इसी के साथ हमारा ये पूरा प्ले ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। सो नाउ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।